लेट्स टॉक अबाउट सर्विस कॉस्टिंग। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था कि जो भी फैक्ट्रीज थी या इंडस्ट्रीज थी, वो क्या करती थी, किसी गुड्स या गुड्स को प्रोड्यूस करती थी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, कॉस्ट शीट बनाते थे। कॉस्ट शीट में क्या होता था, हम प्राइम कॉस्ट और आदि बाकी ओवरहेड्स को हम ऐड करके हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूट करते थे। ठीक है। अब लेकिन अब क्या होता है कि दूसरा जो काउंटर पार्ट होता है इसका, वो होती है सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें फैक्ट्रीज क्या करती हैं, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो जहाँ पे सर्विस इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर हम सर्विस कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। सर्विस कॉस्टिंग को हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ आपको सर्विस में सिर्फ ट्रांसपोर्ट का पढ़ना है, इसलिए हम ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे सर्विस में देखेंगे तो होटल भी आ जाते हैं, हॉस्टल्स भी आ जाते हैं, आप रेस्टोरेंट्स भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी आ जाएगा। लेकिन आपको स्पेसिफिकली सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग ही पढ़ना है। ठीक है। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट में क्या हो सकता है, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। पहला क्या होता है, गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है। जहां पर ट्रक्स में क्या करते हैं कि कस्टमर्स अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करते हैं। तो वहां पर हम बेसिकली क्या होगा कि गुड्स को वेट किया जाता है और उसके बेस पर हम चार्ज करते हैं। ठीक है। दूसरे में क्या होता है कि हम पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के दो तरीके हो जाएंगे, पहला जहां पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दूसरा जहां पे पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अब देखो अब किसी भी कॉस्टिंग में सबसे पहले जरूरत क्या होता है कि जो भी हम कॉस्ट कंप्यूट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग का जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हम कॉस्ट कंप्यूट करते हैं जो भी हम गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में भी हम ये कंप्यूट करना चाहते हैं कि जो भी हम चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट हमारी कितनी पड़ती है। जब हमें कॉस्ट पता होगी तो उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, अपना फेयर डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हमें कस्टमर से चार्ज करना है। और दूसरा क्या होता है कि जब आपको कॉस्ट और उसके एलिमेंट्स पता होते हैं तो उसी से हम क्या कर पाते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल भी कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पहला जो स्टेप होता है उसमें हम कंप्यूट करते हैं कि कॉस्ट यूनिट क्या होगी हमारी। कॉस्ट यूनिट की बात करें तो कॉस्ट यूनिट का मतलब ये होता है कि जिस यूनिट के रेफरेंस में हम कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं उसको हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हम ट्रांसपोर्ट के केस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम चार्ज कर सकते हैं, कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं केएम के बेसिस पर, कि अगर आपका जो भी गुड्स है उसको हम 1 किलोमीटर ले जाएंगे तो हम इतना अमाउंट चार्ज करेंगे, या फिर अगर हम पैसेंजर्स को 1 किलोमीटर ले जाएंगे तो हम इतना अमाउंट चार्ज करेंगे। यानी जो पहला बेसिस हो सकता है वो हो सकता है हमारा किलोमीटर का। ठीक है। ये दोनों में हमारा सेम हो जाएगा। यानी अगर हम किसी गुड्स को 1 किलोमीटर ले जाते हैं तो क्या हमारी कॉस्ट आती है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम किसी पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक ले जाते हैं तो हमारी क्या कॉस्ट आएगी, हम ये कंप्यूट करते हैं। ठीक है। दूसरा जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है टन किलोमीटर, या फिर हम इसको कुंटल किलोमीटर, या फिर हम कुंटल किलोमीटर ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर एक पैसेंजर से जितने किलोमीटर तक वो ट्रेवल करता है उसके बेस पर चार्ज किया जाता है जो टिकट हम लेते हैं। यानी कि पैसेंजर किलोमीटर का क्या मतलब हो गया कि अगर हम एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक हम ले जाते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या पड़ती है, तो ये हो जाएगा हमारा पैसेंजर किलोमीटर। और यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, सिर्फ हम कितने भी लोगों को अगर हम 1 किलोमीटर ले जाते हैं तो हमें क्या कॉस्ट पड़ती है, हम इसमें देखते थे। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि अगर हम 1 टन को 1 किलोमीटर तक ले जाते हैं तो हमारी क्या कॉस्ट आएगी, हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप नॉर्मली देखोगे जहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे बस हो गया या ट्रक्स हो गया, इसको हम हायर कर लेते हैं। ठीक है। तो हायर करने के केस में क्या हो गया, उस केस में आप देखोगे हम केएम वाइज पेमेंट करते हैं। जैसे हमने उनसे कहा कि हमें 100 किलोमीटर तक ले जाना है, आप कितना चार्ज करोगे, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, पूरे ट्रक को हायर कर सकते हैं या फिर पूरे के पूरे हम कह सकते हो व्हीकल को हायर करते हैं, और उसके बेस पर हम सिर्फ किलोमीटर के बेस पर पेमेंट करते हैं। जब कस्टमर आपको किलोमीटर के बेस में पेमेंट करेगा तो इसका मतलब हमें जो कॉस्ट कंप्यूट करना है वो भी हमें किलोमीटर के बेस पे करना चाहिए।
ठीक है। दूसरे केसेस में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप बसेस चलवाते हो, तो बसेस में क्या होगा कि जितने पैसेंजर्स बैठेंगे तो हमें हर एक पैसेंजर से उनके किलोमीटर वाइज पेमेंट लेनी होती है, जो कि आप देखोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कस्टमर से चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बेसिस होगा वो ये हो जाएगा कि अगर हम एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक ले जाते हैं तो हमारी क्या कॉस्ट होगी। अगर वही एक पैसेंजर अगर 10 किलोमीटर तक जाएगा तो हम क्या करेंगे, इंटू 10 कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी, और उसमें जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हम ऐड कर देंगे, तो हमारा फेयर प्राइस आ जाएगा। क्लियर है ये? यानी कि अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा। अगर गुड्स का केस है तो केएम हो सकता है, या फिर टन केएम होगा, या फिर क्विंटल केएम होगा। अगर पैसेंजर का केस है तो उस केस में किलोमीटर हो सकता है, या फिर पैसेंजर किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि जो भी हम व्हीकल की बात कर रहे थे, तो यानी जितने भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं उस व्हीकल पर, उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। जैसा कि हमने मशीनर रेट में किया था कि हमारा स्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का आ रहा है, और दूसरा हमारा वेरिएबल यानी कि रनिंग एक्सपेंस हमारा कितने का आ रहा है, हम उसमें क्लासीफाई कर देते हैं। यानी हम अपने एक्सपेंसेस को फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास जो भी ट्रक या व्हीकल है, अगर उस पर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन हमारा वेरिएबल एक्सपेंस में आ जाएगा। अगर हम उसके रिपेयर पे कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो हमारा वेरिएबल में आ जाता है। व्हीकल्स में टायर यूज किया जाता है तो नॉर्मली टायर की जो लाइफ होती है वो किलोमीटर के बेसिस पे होती है, तो ये भी हमारा वेरिएबल एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो भी आप व्हीकल में फ्यूल यूज करते हो, ये 4 आइटम नॉर्मली हमारे वेरिएबल एक्सपेंस में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हम ड्राइवर को वेजेस पे करते हैं तो कई बार हम इसको केएम बेसिस पे करते हैं, तो अगर हम केएम बेसिस पे कर रहे होंगे तो ये भी हमारा रनिंग या वेरिएबल एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या हो सकता है, जैसे कि आपने सैलरी पे करी है किसी अटेंडेंट को, तो वो हमारा स्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है, जो कि हमें पे करना ही पड़ता है। कई बार जो हम ड्राइवर को वेजेस भी पे करते हैं, अगर हम मंथली पे कर रहे हैं या डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारा फिक्स एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से रोड टैक्स आप पे करते हो, इंश्योरेंस कराते हो, तो ये सब आइटम्स यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, एक स्पेशल आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम यहाँ पर नॉर्मली जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कॉस्टिंग में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम सर्विस कॉस्टिंग यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की बात करें तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी अपनी कॉस्ट का पार्ट मानते हैं और इसको हम एज अ फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीट करते हैं। अब देखिए, अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की बात करें तो आप जानते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि व्हीकल्स का एक्सपेंडिचर हमारा सबसे ज़्यादा होता है। यानी ऐसे केसेस में आप देखोगे हमारा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर अगर आपका ज़्यादा है, अगर उसके आप इंटरेस्ट को अगर चार्ज नहीं करोगे तो आपका कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, जब कॉस्ट कम आएगा तो आप कम फेयर चार्ज करोगे, तो हो सकता है कि आपका जो डेटा हो वो गलत रिप्रेजेंट हो जाए, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो यानी हमें सेकंड स्टेप पे क्या करना है, जितने भी एक्सपेंसेस उस व्हीकल पर इनकर किए गए हमें उसको क्लासिफाई कर देना है स्टैंडिंग एक्सपेंस में और वेरिएबल एक्सपेंस में। स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 की बात करें तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैंडिंग एक्सपेंस आया था और जो हमारा रनिंग एक्सपेंस आया था, इसको हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट स्टेप में जो हमने कंप्यूट किया था अपना कॉस्ट यूनिट, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यही हमारा हो जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर केएम और किलोमीटर, या फिर हमारा टन किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, यानी हमें करना क्या है कि अपने स्टैंडिंग एक्सपेंस को हमें कॉस्ट यूनिट से डिवाइड करना है, रनिंग एक्सपेंस को कॉस्ट यूनिट्स पे डिवाइड करना है, और इन दोनों के ए और बी को हमें ऐड कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट। और इसमें जो भी हमारा कॉस्ट आएगा इसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फेयर, जो कि हम अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 2 तरीके की कॉस्ट यूनिट हो सकते हैं। पहला हमारा कॉस्ट यूनिट क्या होता है, पर किलोमीटर, जहाँ पे हम कंप्यूट करते हैं। दूसरा क्या होता है, पर पैसेंजर किलोमीटर,
या फिर क्या होता है पर क्विंटल या फिर टन किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सपोज करो आपको दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास 5 बसेस हैं। ठीक है, और उन 5 बसेस हैं और वो ट्रैवल करती हैं पॉइंट ए से लेकर बी तक और वापस फिर जाती हैं बी से लेकर ए तक, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, यानी पर डे यानी 1 डे में ये जो 5 बसें हैं वो पॉइंट ए से लेकर बी तक जाती हैं और वापस भी आती हैं, और जहां पर ये कंप्लीट करती हैं इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप। ठीक है, अब देखिए ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस था वो 100 किलोमीटर था, तो 1 राउंड ट्रिप में टोटल किलोमीटर कितना हो जाएगा 2 × 100 यानी कि 200 किलोमीटर। ठीक है, यानी 1 डे में ये इतने 2 किलोमीटर एक बस ट्रेवल करती है, और 5 बसेज हैं टोटल। ठीक है, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि 1 मंथ में 30 डेज ये ऑपरेट करती हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 5 बसेस चलेंगी, 5 बसेस यहाँ पर 200 किलोमीटर, ये हो जाएगा 30 डेज। ठीक है, और हम ये ज्यूम करते हैं कि 1 बस में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 50 पैसेंजर्स की है पर बस। ठीक है, तो 1 बस में कितने बैठ सकते हैं 50 पैसेंजर्स। ठीक है, अब सीटिंग कैपेसिटी 50% है, 50 पैसेंजर्स की है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जितनी सीटिंग कैपेसिटी होती है उतने पैसेंजर्स आपको नहीं मिलते हैं, तो उस केस में क्या होता है कई बार कि 50 सीटिंग कैपेसिटी थी लेकिन क्या हुआ सिर्फ 60% ही ऑक्यूपाइड थी सीट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 का 60% सीट्स पर लोग बैठे थे, यानी कि 30 पैसेंजर्स बैठे थे, यानी ये 60% हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हमें किलोमीटर निकालना है, यानी अगर हम फर्स्ट बेस लेते हैं तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर मंथ में टोटल किलोमीटर कितनी हमारी बसेस चली थी। अब 1 बस 200 किलोमीटर चलती हैं, तो 5 बस कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर। ठीक है, यानी 1 डे में 5 बस 1000 किलोमीटर ट्रैवल करेंगी। ठीक है, अब एक दिन में अगर पर डे अगर ये 1000 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं तो 30 डेज में कितना हो जाएगा इंटू 30 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा कि टोटल 30,000 किलोमीटर ये हमारी 5 बसेस चली थी। ठीक है, अच्छा अगर हम ये देखिए, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टोटल 30,000 किलोमीटर 1 मंथ में हमारी 5 बसेस चली थी। ठीक है, अच्छा अगर हमारा बेस सेकंड है जहां पर हमें पैसेंजर से भी करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसमें क्या करते हैं किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं पैसेंजर से, जो भी वहां पे ऑक्यूपाइड सीट्स पे बैठे थे। ठीक है, यानी कि यहां पर हमारा क्या आता है सिर्फ 30, यानी हमारा पैसेंजर किलोमीटर कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 30 पैसेंजर्स, ये हो जाएगा 9 लाख पैसेंजर km। ओके, चलिए इसको अब हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए लिमिटेड के पास 5 बसेज हैं। ठीक है, जो ए और बी के बीच में रन करती हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 km का है। सीटिंग कैपेसिटी है ईच बस की 100 पैसेंजर्स की, लेकिन एक्चुअल जो ऑक्यूपाइड कैपेसिटी सिर्फ 75% की है, और जो बसेस हैं वो 30 डेज अ मंथ ऑपरेट करती हैं, और पर डे 1 राउंड ट्रिप पे ऑपरेट करती हैं। यानी हमारे लिए क्या है 5 बसेस 60 km, सीटिंग कैपेसिटी 100 पैसेंजर्स, ऑक्यूपाइड कैपेसिटी 50%, 30 डेज, और ये 1 राउंड ट्रिप। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच बस इज 10 लाख विथ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। ये हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के काम आएगा। तो आगे क्या दिया हुआ है कि जो डेटा है वो 1 मंथ का है, यानी जो भी हम बेस यानी हम किलोमीटर या पैसेंजर किलो कंप्यूट करेंगे वो हम 1 मंथ के हिसाब से कंप्यूट करेंगे। 1 मंथ में क्या हुआ, ड्राइवर को वेजेस पे किया गया है 36,000 रुपीज़, डीजल का एक्सपेंडिचर आया है 1 लाख रुपीज़, रोड टैक्स पे किया गया है 75,000 रुपीज़, जो टायर्स की कॉस्ट है वो है टोटल 12,000 रुपीज़, और इस टायर की लाइफ है 12,000 km, यानी कि 12,000 रुपीज़ का हमारा एक्सपेंडिचर होता है टायर्स पर, और वो टायर्स हमारे 12,000 km तक चलते हैं।
हमें इंटरेस्ट भी चार्ज करना है 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ द बसेस, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर km, यानी यहाँ पर हमारा बेस क्या हो जाएगा, पर पैसेंजर km। यानी हमें सबसे पहले क्या कंप्यूट करना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल पैसेंजर km कितना दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, फेयर हमें ऐसा चार्ज करना है जहाँ पर हमें 10% कॉस्ट का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम टोटल पैसेंजर km को कंप्यूट करेंगे। तो टोटल पैसेंजर km कैसे आता है, अगर हम पैसेंजर km की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यानी टोटल किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। अच्छा, अब किलोमीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय वन बस, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बसेस, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई बाय डेज कि कितने डेज तक ये ऑपरेट करती है, ठीक है, और उसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करें तो आप देखिए 60 किलोमीटर इन्हें ऑपरेट करना था, ठीक है। जो डिस्टेंस था पॉइंट ए और बी के बीच में वो कितना था, 60 किलोमीटर का था, लेकिन इनको 1 राउंड ट्रिप चलना था, यानी 60 किलोमीटर इनका, यानी ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर का है। तो जाते टाइम इनको 60 किलोमीटर का ट्रैवल करना है और आते टाइम भी इनको 60 किलोमीटर का ट्रैवल करना है, यानी टोटल कितना हो गया, 120 किलोमीटर। यानी इन एक बस को 1 डे में 120 किलोमीटर ट्रैवल करना है। बसेस कितनी है इनके पास, तो 5 बसेस हैं, तो 5 बसेस कितनी ट्रैवल करेंगी, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने डेज इनको ऑपरेट करना है, तो आप देख सकते हैं मंथ में 30 डेज ये चलते हैं, यानी कि इंटू 30 हो जाएगा। अगर हम उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 100 पैसेंजर्स था, कैरिंग कैपेसिटी 75% थी, यानी कि क्या होगा, 100 सीट्स में से सिर्फ और सिर्फ 75% सीट्स पर ही पैसेंजर्स बैठे थे, यानी क्या हो जाएगा 120 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 75, ठीक है। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन अ डे टू द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ द बसेस एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ द डेज। ये हमारा देखते हैं कितना आता है, ये आ रहा है हमारा 13,15,000 पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी टोटल 5 बसेस थी पूरे 1 मंथ में कितना चलती हैं, तो 13,50,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब इसमें भी हम क्या कर, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, एक्सपेंसेस को हम डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी है, जैसे कि मशीन आर रेट में बनाते थे, बिल्कुल उसके जैसा ही। फर्स्ट हमारा कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स के लिए, सेकेंड में हम 1 मंथ का कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट फॉर अ मंथ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। पहले हम इधर क्या लिखेंगे, स्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस है, और इसके नीचे आ जाता है हमारा वेरिएबल एक्सपेंस यानी रनिंग एक्सपेंस, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो 1 बस की कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपीज़, 10 ईयर्स उसकी लाइफ है, और यहाँ पर हमारे पास टोटल बसेस कितनी है, 5 बसेस हैं, ठीक है। 5 बसेस है हमारे पास, यानी कि जो टोटल हमारी कॉस्ट आएगी 5 बसेस की वो हो जाएगी 5 इंटू 10 लाख रुपीज़, यानी कि 50 लाख रुपीज़, ठीक है। अब लाइफ दिया हुआ है, यानी पर डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हो जाएगा, 50 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ 10 ईयर्स का है, तो 1 ईयर का जो हमारा 1 ईयर का जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5 लाख रुपीज़, ठीक है। और हमारा डेप्रिसिएशन 1 मंथ का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 12,
41,667 पर मंथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो हमें पूरे 5 बसेस का दिया हुआ है, इसलिए जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम पूरे 5 बसेस का ही निकालेंगे। अगर यहाँ पर डेटा हमें सिर्फ 1 बस का दिया होता तो हम सिर्फ 1 बस का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन हमारा रनिंग एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन हमारे 1 मंथ का कितना हो जाएगा 41,667। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है ये 1 मंथ का है, और 1 मंथ में जो हमारी बसेस ट्रैवल करती हैं वो कितना ट्रैवल करती हैं, तो ये है 13,50,000 पैसेंजर किलोमीटर। यानी अब हमें क्या करना है, अगर हमें कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो हमें 41,667 को डिवाइड करना पड़ेगा 13,50,000 से। यह हो जाएगा हमारा 0.031। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड एक्सपेंडिचर की। सेकेंड एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है आपको ड्राइवर्स वेजेस। देखिए यहाँ पे ड्राइवर्स वेजेस आपको 1 मंथ का दिया हुआ, तो हम यहाँ पर ये जो ड्राइवर वेजेस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए स्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, और हम इसको स्टैंडिंग एक्सपेंस में लिख देते हैं। ड्राइवर वेजेस ये अमाउंट है 36,000 रुपीज़। अच्छा, अब देखिए क्या था कि जैसे हम मशीना रेट में करते थे, मशीना रेट में हम क्या करते थे, जहाँ पर रनिंग एक्सपेंस होता था वहाँ पर हम पर यूनिट भी कंप्यूट करते थे, लेकिन स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में हम क्या करते थे, सभी को पहले ऐड कर लेते थे, उसके बाद हम अपने बेस से डिवाइड करके हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते थे। ठीक उसी तरीके से हम इसमें भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की। नेक्स्ट आइटम में डीजल दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, यानी 1 मंथ में आपका जो डीजल का एक्सपेंडिचर आया था वो आया था 1 लाख रुपीज़ का। डीजल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए वेरिएबल एक्सपेंस होगा, तो डीजल 1 लाख रुपीज़। अब देखिए जो 1 लाख रुपीज़ का जो डीजल का आपका एक्सपेंस दिया हुआ है ये आपका कितने के लिए है, ये है हमारा 13,50,000 पैसेंजर किलोमीटर्स के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 13,50,000 से हम डिवाइड कर देंगे और ये आ रहा है 0.074। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है रोड टैक्स। रोड टैक्स दिया हुआ है 75,000। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए फिक्स एक्सपेंडिचर हो जाएगा और ये आ जाएगा 75,000। रोड टैक्स 75,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है टायर की कॉस्ट। टायर की कॉस्ट है 12,000 रुपीज़ और लाइफ ऑफ द टायर है 12,000 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर मंथ में हमारा टोटल किलोमीटर, अब देखिए जो टायर की लाइफ दी हुई है हमें किलोमीटर में दी हुई है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस पर्टिकुलर मंथ का हम डेटा यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में कितने किलोमीटर टोटल हमारी बसेस चली थी। तो देखा जाए हमने पहले कंप्यूट किया है, वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बसेस कितनी चली थी, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ बसेस से और हम उसको डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा 120 इंटू 5 इंटू 30। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर जो कि हमारे बसेस ऑपरेट की थी। हमारे पास 1 डे में हमारी 1 बस चलती है 120 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 5 बसेस कितना चलेंगी, तो 120 इंटू 5 कर देंगे और ये हमारी बसेस हैं वो 30 डेज तक ऑपरेट करती हैं, तो हम इसको 30 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टोटल हमारा किलोमीटर आ रहा है वो आ रहा है 18,000 किलोमीटर। यानी इस पर्टिकुलर मंथ में हमारी जो बसेस चलती हैं वो चलती हैं 18,000 किलोमीटर। अब देखिए टायर की कॉस्ट की बात करें तो टायर का कॉस्ट दिया हुआ है 12,000 रुपीज़। ठीक है, और इसकी जो लाइफ है, लाइफ दी हुई है 12,000 किलोमीटर। यानी कि अगर हम बात करें टायर्स कॉस्ट पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000 यानी कि 1 रुपीज़। ठीक है, यानी अगर हमारी बसेस 1 किलोमीटर चलती हैं तो हमारी टायर का कॉस्ट कितना आता है, 1 रुपये का आता है। और टोटल हमारी इस पर्टिकुलर मंथ में हमारे बसेस कितनी चली हैं, तो 18,000 किलोमीटर। तो हमारा टोटल टायर का कॉस्ट कितना आ जाएगा इस मंथ का, फॉर अ मंथ ये हो जाएगा 1 इंटू 18,000, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 18,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा
टायर क्या होता है, टायर हमारे लिए वेरिएबल एक्सपेंस होगा, क्योंकि जितनी बसेज हमारी चलेंगी उतना ही ज़्यादा हमारा टायर की कॉस्ट आएगी। तो ये हो जाएगा 18,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए ये जो 18,000 रुपीज़ का कॉस्ट आया है, ये 18,000 रुपीज़ का जो कॉस्ट है ये है हमारा 13,50,000 पैसेंजर किलोमीटर्स के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 13,15,000 से डिवाइड कर देंगे और हमारी कॉस्ट आएगी 10.013। ठीक है, ये जो 18,000 रुपीज़ आया था ये हमारे 1 मंथ का कॉस्ट था टायर्स का, और ये जो कॉस्ट है ये हमारे 1 पैसेंजर किलोमीटर का कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं। नेक्स्ट आइटम में आपको दिया हुआ है कि हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 10%। ध्यान रखना है यहाँ पर 10% पर एनम दिया हुआ है, और हमारा जो डेटा है वो 1 मंथ का है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हमारे 1 मंथ का कितना आता है। ठीक है, अब देखिए वन बसेस की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हमारी सारी बसेस की कितनी हो जाएंगी, 50 लाख रुपीज़। ठीक है, यानी कि वन बस की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़, तो 5 बस की कॉस्ट हो जाएगी 50 लाख रुपीज़। और इसका जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो कितना पे करना है, 10%। ठीक है, लेकिन वो हमारा पर एनम था, तो हम इसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने बसेस की कॉस्ट से, यानी इतना हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, यह आ जा रहा है 41,667 रुपीज़। अब इंटरेस्ट क्या होता है, ये तो फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 41,667 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का हो गया, 36,000 प्लस 75,000 प्लस 41,667, ये हो गया 152,667। अच्छा, ये जो एक्सपेंस आया है हमारा ये है 1,52,667 पर मंथ का, और इस मंथ में हमारी जो बसेस ऑपरेट की थी वो की थी 13,50,000। तो हम इसको भी क्या करेंगे 13,50,000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा स्टैंडिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा, जो कि हो रहा है 0.11। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने रनिंग एक्सपेंस को भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कितना आया था आप देख सकते हैं, इन तीनों को मिलाकर ये हो गया 0.118। ये इसको हम बी कहते हैं, इसको हम ए कह देते हैं। यानी रनिंग कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 1 पैसेंजर किलोमीटर की, तो 1.18। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हमारा हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0.228। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अगर हमारी बसेस 1 पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाती हैं तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा 0.228। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहता था, कितना फेयर चार्ज करोगे कि प्रॉफिट आपका 10% ऑफ द कॉस्ट आए। यानी हमें इसमें क्या करना है, अपना प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका 10%। ठीक है, तो 10% कितना आएगा 0.0228। ठीक है, तो हमारा फेयर आय हो जाएगा 0.2508। यानी हम एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के लिए 0.2508 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट होगा 0.0228 रुपीज़। थैंक यू।